नमस्कार, मैं हूं अमर सर और आप देख रहे हैं रेजिलियंस। और आज हम 10 मिनट में अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट को जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं ये वो डिजिट्स होते हैं जिनमें हमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, जो मेजर एक्सपेरिमेंट के करेक्ट एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को यदि मुझे डिफाइन करना होगा तो मैं ये कहूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो आपके पास में होंगे नंबर ऑफ रिलायबल डिजिट्स और साथ में होगा प्लस वन अनसर्टन डिजिट, एक अनिश्चित डिजिट। तो यहां पर जो रिलायबल और अनसर्टेनिटी की बात हो रही है वो कहां से आ रही है, तो इसको समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में ये स्केल है, यहां पर 5 लिखा हुआ है, या मान लेते हैं कि यहां पर मेरे पास 7 लिखा हुआ है, यहां 8 लिखा हुआ है, और यहां पर हमने इसको एक स्केल को बना दिया है 6, 7, 8, 9 और 10। लेट्स से कंसीडर करते हैं कि हमारे पास में एक रॉड है जिसकी रीडिंग कहीं यहां पर आ रही है, ठीक है। अब इस रॉड की यदि रीडिंग को अलग अलग स्टूडेंट को लिखने को बोला जाए तो कुछ स्टूडेंट इसकी रीडिंग लिखेंगे 7.6, जबकि कुछ स्टूडेंट इसकी रीडिंग लिखेंगे 7.7। तो अब यहां पर देखिए, हर स्टूडेंट के डेटा में ये वाला पॉइंट जो है ये तो बिल्कुल फिक्स है, बट यहां पर जो लास्ट में जो 6 और 7 लिखा है यही सबके बदलने के चांसेस है, क्योंकि कोई सोचेगा 6 लिख दूं, कोई सोचेगा 7 लिख दूं। इसका मतलब यहां पर क्या हो गई, अनसर्टेनिटी, जबकि यहां पर क्या हो गई, रिलायबिलिटी। तो ये है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट। अब इसके लिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें यहां पर ध्यान रखने होते हैं, और उन रूल्स के बेसिस पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है, ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी की सभी जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 4, 3, 2, तो अब इसमें कितने हैं, देखो ये सभी की सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। मान लेते हैं मेरे पास में नंबर लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, तो यहां पर देखेंगे गिनना है, बस कुछ नहीं करना है, 4, आंसर आ गया 4। ये है आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, ऑल दी जीरोज प्रेजेंट इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी जीरोज नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं वो भी आपकी क्या होने वाली हैं, सिग्निफिकेंट होने वाली हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला आपके पास में लिखा हुआ है 5005, तो अब देखो ये जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होंगी, आंसर आएगा 4। मेरे पास में लिखा हुआ है मान लो 100001, ऐसे लिख दिया मैंने, तब भी देखो 1 तो सिग्निफिकेंट है ही, और इसके साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आंसर आ गया 6, क्योंकि ये जीरोज कहां प्रेजेंट है, नॉन जीरो के बीच में प्रेजेंट है। 1 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच में प्रेजेंट है, इसलिए ये भी क्या हो गई, सिग्निफिकेंट हो गई। अगला है हमारे पास में रूल नंबर 3, ऑल दी लीडिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। अब सवाल आता है लीडिंग जीरोज का क्या मतलब है, तो लीडिंग जीरोज का मतलब ऑल दी जीरोज प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर व्हाट, इनसिग्निफिकेंट। इन्हें सिग्निफिकेंट नहीं मानना है,
इसको कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से ही समझना है हमें। मान लेते हैं मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे दिया है 0.0005। तो देखो लेफ्ट की जीरो चाहिए, तो लेफ्ट में जीरो तभी आ सकती है जब आपके पास में डेसिमल का साइन प्रेजेंट हो। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि ये सारी जीरो जो है वो लीडिंग जीरो कहला रही हैं। लीडिंग जीरोज का मतलब है वो सभी जीरोज जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रही हैं उन्हें हम कह रहे हैं लीडिंग जीरोज। तो यहां पर सिर्फ एक आएगा, आंसर आ गया 1। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, मान लो मेरे पास है 0.0052, तो अब इसमें कितने आएंगे, इसमें 2 आ जाएंगे। अच्छा मैंने एक एग्जांपल लिखा, मान लो 0.0504, तो अब इसमें कितने आएंगे, तो अब इसमें 3 आएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो जीरो है, देखो पहली 2 लीडिंग जीरो है वो तो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन ये वाली जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो गई है, सिग्निफिकेंट हो गई है। मैंने और एक आंसर दिया, एग्जांपल दिया, मान लो 0.10001, अब इसमें कितने आएंगे, तो भाई देखो यहां पर ये जीरोज कहां प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होंगी और आंसर आ जाएगा 5। अगला रूल नंबर आता है हमारे पास में 4। 3 रूल्स मैंने बताए, रूल नंबर है 4 और ये क्या कहता है, ये बतलाएगा ट्रेलिंग जीरोज के बारे में। तो हम यहां पर कहेंगे ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन decimal is present, only when decimal is present or arising due to measurement। ट्रेलिंग जीरो जो है वो तभी सिग्निफिकेंट होती हैं जब या तो डेसिमल साइन प्रेजेंट हो या फिर वो मेजरमेंट के कारण आ रही हो। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लो मेरे पास में एग्जाम्पल लिखा है 5000, तो भाई देखो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों, सिंपल 5000 है, ये पीछे की जीरोज हैं, ये कैसी हैं, ट्रेलिंग जीरोज हैं। पर मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ है 5000 सेंटीमीटर, तो अब देखो ये रीडिंग से के कारण आया, एक्सपेरिमेंट से आया है, तो अब हम इन्हें क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट, और ये हो गई 4। अब कितनी हो गई, 4। मान लो एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं, यहां पर आपके पास में लिखा है 5.000, तो अब इसमें कितनी आएंगी, तो अब इसमें भी 4 आएंगी। क्यों, अब डेसिमल प्रेजेंट है। देखो नंबर वैसा ही दिख रहा है, लेकिन सिर्फ डेसिमल साइन के कारण यहां पर क्या हो गया, सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस मिल गया, सिग्निफिकेंट बन गई ये सारी की सारी जीरोज। और लास्ट 5वां रूल है हमारे पास में, द चॉइस ऑफ यूनिट्स does not change number of significant figure। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 1.23 मीटर, इसको यदि मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये कितना आएगा भाई, 1.23 मीटर क्या मेरा 123 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यदि मैं इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 1230 मिलीमीटर हो गया। अब देखिए सब जगह पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर हो चुके हैं 4। कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। तो ये हमारे पास में कहानी है किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की। 5 रूल्स, 5 रूल्स को मैं एक बार और बता देता हूं। यहां पर देखिए पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो जो है नॉन जीरो के बीच में यदि आ रही हैं तब भी वो सिग्निफिकेंट होंगी। लीडिंग जीरो जो है वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होंगी, बीच वाली तो भाई सिग्निफिकेंट होती हैं। ट्रेलिंग जीरोज की कहानी ये है कि यदि यूनिट लगी हुई है या फिर डेसिमल लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट होंगी। और 5वां कि भैया यूनिट की जो चॉइस है उससे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके कभी भी चेंज नहीं होंगे। ये ओवरऑल कहानी है सिग्निफिकेंट फिगर की। इसी प्रकार यदि आपको 10 मिनट के अंदर में कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो फॉलो कीजिए रेजिलियंस को। मैं हूं अमर सर, थैंक यू।